हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ यार, सच में बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मेरा वीडियो नहीं जा रहा है। तो मैंने बना ली, ये देखो दाल बनाई है मैंने इसमें तड़का वड़का कुछ नहीं लगाती मैं, क्योंकि तेल बंद कर लिया हमने, बहुत कम कर लिया। और यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर मैंने ना देख आटे की लोई बना कर रखी है, क्योंकि मुझे बनानी है पूरी। और बहुत तेज भूख लगी है, आज सोमवार है। मैंने कहा ठीक है फटाफट बना लेती हूँ। मन ही नहीं करता यार किसी चीज़ को, मतलब है ना, मन ही उठ गया। और ये देखो मैंने इतना सा घी बनाया है, यहाँ तक है शायद, हाँ ये यहाँ तक है घी। ये जो आका बना है ना, ये आज का घी है, क्योंकि ख़त्म हो गया था तो मैंने घी दोपहर को ही बना लिया था। फिर मन को कुछ और ही समझ में आया कि पूरी बना लो, पूरी बना लेती हूँ फटाफट। बहुत भूख लग रही, बहुत भूख। और मैंने ना ऑनलाइन चीज़ें इतनी मंगाई है ना गाइस, सीरियसली बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें मंगाई है, लेकिन होता यह है कि मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। बताऊंगी मैं विस्तार से। जब घर में ना प्रॉब्लम्स चलती है ना, तो किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता, किसी भी चीज़ में। ब्लॉग बनाने में बहुत सारे बोलते हैं इज्जत ख़त्म होती है, मुझे नहीं पता इज्जत ख़त्म होती है या बनती है। ठीक है, इज्जत ख़त्म होती है तो हो जाए, इज्जत कमा कर नहीं देती खाने को, ये बात मैंने सीखी है। मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, बट ठीक है। मैं ना आटे में ये डालती नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, हल्दी। पसंद नहीं है मुझे पसंद हो वो काम करती हूँ मैं तो भैया। गरम गरम पूरी। आज छठी है, आज छठी मैया की पूजा है, तो बहुत सारी छठी मैया की पूजा करने के लिए गए हैं। तो आप सबको छठी मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखो पूरी तैयार है, आ जाओ आप लोग भी खा लो खाना। थोड़ा मुझे मार्केट भी जाना है। तो मैं बना लेती हूँ पूरी, फिर आपसे मिलती हूँ, आगे का काम करूँगी। क्योंकि मैंने ना बर्तन इतने वॉश किए ना आज दिन भर, मतलब मैं ना यार, एक तो बिन मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि मौसम भी है कि नहीं है, बारिश हो रही है। खा लो खाना, खा लो। और ये साड़ी है ना बहुत टाइम की रखी हुई है, बहुत टाइम की। तो इस पे ब्लाउज नहीं था, मैंने बनवाया फिर। तो इसका ऐसा लुक है। गला इतना छोटा रखवाया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं जमता पूरा ओपन, पता है मुझे। मैंने ना पूरे पैक गले के ब्लाउज मैंने ना ऑनलाइन परचेस किए हैं, क्योंकि कभी कभी तो पहनती हूँ। और कल है ना, मैं कल की बात बताती हूँ, 1 सेकंड, बच्चों की बहुत आवाज़ आ रही है।
मैं कल की क्या बहुत पहले की बात बताती हूँ, चलो, है ना। तो मैं पार्लर गई थी। पार्लर पे क्या हुआ, मुझे मेहंदी लगाई। मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी आपको। तो मुझे ना डाई करवाया मैंने मेरे बाल 1500 रुपये में, ठीक है। ये ना मेरे बाल ऐसे हो गए जैसे झाड़ू तो और भी अच्छी रहती है यार, मतलब अजीब से ही लगते हैं, ऐसे हो गए मुझे। फिर उसका क्या हुआ, मुझे इन्फेक्शन हो गया। घर पे ये बात मैंने बोली नहीं, डॉक्टर के पास गई। मुझे इन्फेक्शन ऐसा हुआ पूरी बॉडी पे ना, मैं साइड में लगा दूंगी कि ऐसे ऐसे दाने मुझे निकले। ओह गॉड, इतनी सारी खुजली चलती थी ना, मतलब बाप रे, मेरी बॉडी में। तो मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपको इन्फेक्शन फैल गया है पूरी बॉडी में। बाप रे, मैंने कहा आप क्या करना है। तो बोले टेबलेट से हो जाए, आपको फर्क पड़ जाए तो देख लो। ठीक है, मैंने कहा स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे टेबलेट दी। सच मानो मेरी टेबलेट से बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत, मतलब खुजली बंद हो गई, मेरे दाने उठना बंद हो गए। और आपको कैसे बताऊं, एक औरत ही समझ सकती है कहाँ कैसे कैसे दर्द होता है। काम भी करना और खुजली भी होती थी। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ना अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसा रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ भगवान पिछले दिन लौटा दे, कम से कम हम खुल के जी सके। बहुत प्रॉब्लम होती है अब तो, है ना, रिश्ते नाते जैसे खत्म ही हो गए हो। बहुत ही, मतलब सब दिखावटी हो गए हैं आजकल, कोई अपना नहीं होता, कोई नहीं। देखो पति भी नहीं होता, ये तो आप बात ठान ही लेना। बहुत कम होते हैं ऐसे पति जो अपनी बीवी की हर बात सुनते हैं, समझते हैं बीवी को। कौन है? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में इंसान बन के नहीं आना है, कभी नहीं आना है। बड़ी तकलीफ होती है यहाँ ना, गलत को गलत और सही को सही नहीं पाते, गलत को सही और सही को गलत ठहराया जाता है, और ऐसे ऐसे लक्षण लगाया जाता है, अपने ही लगाते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगी कि अपने पास पेमेंट हो, अपने पास पैसे हो ना, तो कमा कर खा लो भाई, दूर रहो रिश्ते नाते से। कोई काम नहीं आता, रिश्तेदार, घर वाले, कोई पड़ोसी, कोई नहीं होता, कोई भी। इसलिए मैंने ना सबसे मोह हटा लिया। बेटियां हर टाइम पापा मम्मी करती है, नहीं करती क्या? सच सच बताना, करती है। माँ बाप को कुछ हो जाए ना तो बेटियों की जान निकल जाती है, बेटों की नहीं निकलती। और है ना, लोग कैसे कैसे वीडियो बना रहे मालूम है, बेटियां मतलब घर तोड़ रही, ननद घर तोड़ रही है, बुआ घर तोड़ रही। भाई साहब, आपका घर कोई नहीं तोड़ रहा है, आप खुद तोड़ रहे हो। कोई घर नहीं तोड़ता, अगर समझदारी हो ना तो भाई उनको निभाओ, कोई कुछ नहीं। और इतनी बुआ और ननद उनको बदनाम कर रहे हो ना, तो लिख दो। मैं तो हर ननद को बोल रही हूँ, आप बदनाम कर रहे ना, तो वो बदनाम कर रहे ना, तो आप यही सोचो, कह दो उनको कि लिख दे भाई मेरे नाम रिपोर्ट ये कर दे प्रॉपर्टी, क्योंकि तूने इतना तो बदनाम कर दिया है।
बहन को, भौजी को, सबको, बुआ को लिखवा लो। उनकी फट के गले में ना आ जाए तो बताना मुझे। अरे अपने माँ बाप नहीं संभलते उन लोगों से, उन बेटों से। और मैं इतनी अभागन हूँ ना, मेरे पास सास ससुर नहीं रहते। मैं क्लियर कहती हूँ भैया, मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो अपने घर पे, अपने गांव रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते। शायद मुझ में ही कुछ कमी होगी, ठीक है ना। मैंने कुछ कर्म किए होंगे तो मैं अकेले से ही क्या कर सकती हूँ। मैं अपने नसीब को कोस सकती हूँ, मैं किसी को भी नहीं कह सकती। लोग उंगली उठाते हैं तो सास ससुर को नहीं अवेरी भाई साहब, धन्यवाद, आप मुझे ये सब सिखा रहे हो। बस बदनाम ना करो, किसी को भी बदनाम ना करो। भगवान, मैं तो कहूँ जो भी बेटे ऐसे करते हैं अपने पेरेंट्स, उनके भी घर पर एक बेटा हो, और जिस बहनों को और बुआ सा को बदनाम करते हैं ना, उनके पास भी एक बेटी हो, ताकि जो हम दर्द सहन कर रहे हैं ना, वो भी सहन कर रहे हैं। और उनको जैसे मेरे पेरेंट्स से, मैं कहती हूँ जैसे बेटियों के पेरेंट्स हैं वो सहन कर रहे हैं ना, वो भी ये चीज़, बस मैं तो यही कहूँगी। और मेरी बात से ना इतनों को मिर्ची लगेगी ना यार गाइस, सीरियसली मिर्ची लगी ना तो काम करना, वॉशरूम में जाना, साबुन से वॉश कर लेना। मेरे पास तो सीधा सा जवाब है भैया। और यहाँ ज्ञान देना नहीं आना, किसी को ज्ञान दिया ना, सही बात पे मैसेज करना, ज्ञान नहीं देना मुझे। ज्ञान फैलने मत आना। इधर तेल में फ्राई कर रही हूँ ना पूरी, ऐसे फ्राई कर दूंगी, क्योंकि ये सब मैंने अपने पापा से ही सीखा है। मैं मर्यादा जब तक नहीं लांघती तब तक ठीक है। मैंने जिस दिन लांघ दी ना, उस दिन मुझे डर नहीं लगता किसी के बाप से भी। मैं अपने बाप से ना डरूं अब तो। पता है हमारे पेरेंट्स ये शिक्षा देते हैं कि बेटा लड़ के मत आना, झगड़ के मत आना, वरना वहीं मर जाना, इधर नहीं आना है। और आज के कह रहे हैं मार के आ जाना, ड्रम में भर देना, सीमेंट से पैक कर देना। ये सिखा रहे हैं अपनी बेटियों को। अरे गलत हो तो भाई, दिक्कत हो तो थोड़ा सा अपन भी प्यार से रह सकते हैं, अपन भी प्यार से रह सकते हैं, लेकिन अपने को रहना नहीं आता, काम करना नहीं आता। पहली बात, उनको जोर आता है काम में, उनको बस लग्जरी लाइफ चाहिए होती है, वहाँ घूमना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकना। भाई कमाओ, बाहर जाओ, कमाओ, फिर पता चलेगा। हमसे पूछो, हमने ये घर जो उठाया है ना, ये हमारे दम पे उठाया है। बातें करने आ जाते हैं लोग मुझे, इसीलिए मुझे ब्लॉग लेना बनाना ही नहीं है, फिर गुस्सा आ जाता है। और हाँ, ये कहते हैं ब्लॉग बनाती है, इज्जत खत्म करती है। भाई साहब, राजपूतों में कितनी सारी औरतें ब्लॉग बनाती है, उनकी तो धज्जियाँ उड़ गई होगी। फिर वो तो शॉर्टकट कपड़े, बिना स्लीव के कपड़े पहनती है, इतने इतने पहनती है, उनकी तो धज्जियाँ उड़ा दी होगी आप जैसे लोगों ने यार। क्यों? तुम्हें ही जीने का हक है, बाजार वालों को भी पहनने का शौक है, क्यों भाई दूसरा नहीं पहन सकता? और हाँ, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि भाई अगर बेटे हो ना तो अच्छे संस्कारी हो, वरना ना हो। मुझे तो है ना बेटे शब्द से ना, आप यकीन मानो, मुझे बहुत पेन होता है। मेरे यहाँ पर भी बेटा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है यार लाइफ में। किसी को बदनाम मत करो बस। बस यही कहना है। और किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, मैं माफी तो मांगती नहीं किसी से भी, और पूरी भी होगी बात तो बात हो। ये देखिए इतनी सारी पूरी बना ली मैंने, तो दबा के खाएंगे भैया। तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, बाय।
क्षमा गणेशा।